हाँ जी, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। इसमें बेटा बहुत सारे टाइप्स के रिटेल ट्रेड आपकी एनसीईआरटी की बुक में हैं और उसमें से आपको डिटेल में तो केवल 2 ही जो हैं करने हैं इस साल आपके सिलेबस में। ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड आर इन डिटेल, दैट इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल चेन स्टोर्स। लेकिन आपको फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज हर टाइप की होनी चाहिए। तो बाकी के जो स्टोर्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टोर्स आपकी बुक में हैं, वो हम जो है थोड़ी सी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और आपको बाकी की जो चीज़ें हैं वो डिटेल में डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल चेन स्टोर्स हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब हम रिटेल ट्रेड के टाइप्स की बात करें तो आपने अपने सराउंडिंग में कितने तरह के आपने ट्रेडर्स देखे होंगे। बेटा ये जो आपको स्क्रीन पर पिक्चर्स दिख रही हैं, क्या आपने इस टाइप के ट्रेडर्स देखे हैं? यस मैम। ये कैसे ट्रेडर्स हैं, आपको कैसे लगते हैं ये ट्रेडर्स? बेटा ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं ये इटिनेरेंट। यस मैम। हाँ जी, इनको क्या बोलते हैं हम? ये देखो इन ट्रेडर्स में आपको बात नजर आ रही है बेटा। इन ट्रेडर्स में ये जो 4 ट्रेडर्स हैं 1 2 3 एंड दिस 4, इनमें आपको क्या खास बात नजर आ रही है? रिटेलर्स हैं। बाकी और क्या क्या चीजें इसमें नजर आ रही है, आप मुझे थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में? क्या जैसे कि क्या इटिनेरेंट? हाँ जी बोलो। सोल ट्रेडर्स हैं। सोल ट्रेडर्स हैं, चलो सोल ट्रेडर्स हो सकते हैं ये। और बताओ इटिनेरेंट। मैम इनकी कोई दुकान नहीं है मैम, इन्होंने रोड पे दुकान खोल रखी है। इनका बिजनेस छोटा है। हाँ जी, इनका बिजनेस छोटा है, स्मॉल स्केल पर काम स्मॉल है। और बताओ मैम कोई स्पेसिफिक प्लेस ये जहाँ पे अपना हाँ जी, रोजा। हाँ जी बिल्कुल ठीक, इनका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है और जहाँ पर ये अपना सामान बेच रहे हैं ये इनकी खास बात है, इसीलिए इनको इटिनेरेंट ट्रेडर्स या रिटेलर्स कहा जाता है। इटिनेरेंट रिटेलर्स का मतलब क्या है? ऐसे रिटेलर्स जो स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो डेली यूज़ की आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर बेच रहे हैं। इटिनेरेंट का मतलब द पर्सन हु कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, जो लगातार घूमता रहता है, उसी प्लेस पर बार बार आता है। ठीक है, इनके एरिया आपने देखे होंगे जो इटिनेरेंट ट्रेडर्स हैं उनको कैसे। अच्छा, आपके एरिया में आपने देखे इटिनेरेंट ट्रेडर्स को? यस मैम। हाँ जी, आप क्या देखते हो कि जो एक रिटेलर होता है उसका कुछ एरिया स्पेसिफिक होता है बेटा? यस मैम, उनका कोई फिक्स एरिया नहीं होता। नहीं बेटा, एरिया तो फिक्स होता है, प्लेस फिक्स नहीं होता उनका। अब एरिया और प्लेस में क्या डिफरेंस है बताओ? एरिया का मतलब सारा जो उनका हमारे एरिया में आते हैं बट उनकी कोई दुकान वगैरह नहीं है। हाँ जी, फिक्स प्लेस नहीं है बट उनके एरियाज फिक्स होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग मूवमेंट करते हैं तो ज़्यादातर फिक्स एरियाज में जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो टिकते नहीं हैं, वो घूमते रहते हैं उन एरियाज को कवर करते हुए। ठीक है, इसीलिए हम इनको इटिनेरेंट ट्रेडर्स कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है जो ये शॉप है, ये क्या है हमारी? ये स्मॉल स्केल शॉप है। बेटा ये फिक्स प्लेस शॉप है। ये कैसी शॉप्स है? फिक्स्ड है, इनका अपना एक फिक्स प्लेस है ना? तो इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इटिनेरेंट ट्रेडर। ये भी इटिनेरेंट ट्रेडर है, ये एक साइकिल पर एक कार्ट के ऊपर सामान रखकर बेच रहा है। इन्होंने अपनी वेजिटेबल्स किसी रोड पर, किसी एक मार्केट में टेम्परेरी शॉप्स लगाई हैं जो डेली बेसिस पर ये लगाएंगे। ये भी कहीं पर जो है रोड साइड पर इन्होंने अपनी शॉप लगाई हुई है, लेकिन इनकी जो शॉप है वो आपको दिख रही है एक फिक्स स्ट्रक्चर में है और इनके पास फिक्स टाइप का मटेरियल है। तो हम इनको बोलेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स और एक होंगे इटिनेरेंट रिटेलर्स। अब बेटा जो फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं ये भी 2 तरह के होते हैं।
तो पहले हम इटनरेंट ट्रेडर्स रिटेलर्स के बारे में जानेंगे कि ये भी क्या कई तरह के होते हैं, क्या इनके भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका। पहले इटनरेंट के बारे में देखेंगे। बेटा इसको देखा है आपने कभी अपने एरिया में? यस मैम। हाँ जी, इनको क्या बोलते हैं, इनकी खास बात क्या है, इनको क्या बोलेंगे बेटा? अगर मुझे इसको हम आम भाषा में तो बोलते हैं सब्जी वाला। सब्जी वाला। हाँ जी, इनको हम बोलेंगे हॉकर्स एंड पैडलर्स। बेटा इसको हम बोलते हैं हॉकर्स एंड पैडलर्स, जो सामान को लेकर लगातार एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान के साथ लगातार मूवमेंट पर रहते हैं। मीन्स 24, जितना भी इन्हें बिजनेस करना है 24 आवर्स दे कीप ऑन मूविंग। ठीक है, दे डू नॉट स्टैंड ऑन अ इवन एट अ फिक्स प्लेस फॉर इवन अ डे। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, गली गली घूमते रहते हैं। तो इनकी खास बात क्या है, इसकी खास बात बेटा क्या है, ये आपको बिल्कुल अपने डोर स्टेप पर सामान दे रहे हैं, है ना? यस मैम। इसको लेने के लिए आपको इवन अपने घर से बाहर, सिर्फ अपने घर से बाहर निकलकर खड़ा होना, और इवन लोग अपनी बालकोनी से भी सामान ले लेते हैं। यानी कि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है इवन ऑनलाइन शॉपिंग से भी। ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपको सामान की वेट करनी पड़ती है, बट ये आपके घर के सामने ज़्यादातर एक फिक्स टाइम पर आते हैं, लगातार मूव ऑन करते रहते हैं, और ये आपको बिल्कुल आपके घर पर डोर स्टेप पर सामान देते हैं। इनके सामान में क्या क्या खास बातें आपको नज़र आती हैं? टेबल्स के अलावा इस टाइप के लोग और कोई सामान बेचने भी आते हैं? यस मैम। यस वगैरह भी आते हैं, क्या और बेचने आते हैं? और कंबल वगैरह भी। हाँ जी, ब्लैंकेट्स बेचने आते हैं, कपड़ा बेचने आते हैं, सॉक्स बहुत बेचने आते हैं। इवन कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की सामान है, मसाले भी इवन कई बार इस तरह से हॉकर्स बेचने आते हैं। तो आपको है ना, दूसरे हमने क्या पढ़ा बेटा, हॉकर्स एंड पैडलर्स। दूसरे हमने मार्केट ट्रेडर्स पढ़े। ठीक है, मार्केट ट्रेडर्स कौन थे बेटा? मैम जो वीकली मार्केट वगैरह, वीकली मार्केट में जाकर अपना सामान बेच रहे हैं, जो वीक में एक बार आपको मिल रहे हैं, फिक्स जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मार्केट ट्रेडर्स। ठीक है, फिर हमने ये कौन पढ़े, ये इनको क्या बोलते हैं हम, पेवमेंट ट्रेडर्स। ठीक है, स्ट्रीट ट्रेडर्स या ट्रेडर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना बिजनेस किसी स्ट्रीट में या किसी शॉप के सामने पेवमेंट मतलब पटरी पर सामान लगा रहे हैं, जिनको हम आम भाषा में पटरी वाले भी बोलते हैं। ठीक है, हॉकर्स एंड पेवमेंट ट्रेडर्स में क्या अंतर था कि हॉकर्स हमारे घर के सामने बेच रहे थे, ये किसी चलती हुई रोड पर, जहाँ कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर अपनी पटरी लगाकर अपना सामान बेचते हैं। और इनका सामान भी शॉप्स के सामान की अपेक्षा चीपर क्वालिटी का होता है। इनकी अपनी कोई फिक्स शॉप नहीं है, ये ओपन एरिया में सामान बेच रहे हैं। ठीक है, चीप जैक्स कौन बताए थे मैंने, बताओ? ये मैम जिनका बिजनेस स्मॉल टाइम के लिए होता है और सेल्स लगाते हैं किसी भी बैंकेट वगैरह में। हाँ जी, किसी भी इनका बिजनेस स्मॉल टाइम के लिए होता है। बेटा जो चीप जैक्स होते हैं, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बट रिमेन देयर फॉर अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1 महीना, 15 दिन, इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना, डिपेंडिंग अपॉन जो है उनकी सेल, वो वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर वो डिस्काउंटेड, वो हमेशा जो सामान बेचते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पर ही बेचते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल सेल लगती है उससे डिफरेंट है। चीप जैक्स और एक नॉर्मल शॉपकीपर ने सेल लगाई, दोनों में क्या अंतर है बताओ बेटा? मैम जो शॉपकीपर होता है उसका तो फिक्स्ड प्लेस हो जाता है। हाँ जी, बट जो चीप जैक्स होते हैं वो तो कुछ दिनों बाद वहां से चले जाते हैं। जी, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बताओ, जो नॉर्मल शॉपकीपर होता है वो नॉर्मल प्राइसेस पर भी सामान बेचता है। मैम चीप जैक्स से सेल्स में मतलब डिस्काउंट वगैरह करके थोड़ा कम प्राइस पे देते हैं। हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर ही सामान बेचते हैं। किस टाइप का सामान ये बेचते हैं ज़्यादातर? मैम एसेसरीज,
साड़ीज वगैरह। हाँ जी, कपड़े, जूते, वुलन गारमेंट्स, ठीक है, ज्वेलरीज वगैरह जो है ये ज़्यादातर चीफ जैक्स बेचते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। देखो बेटा, जो फिक्स्ड शॉप वाले रिटेलर्स होते हैं ये लार्ज स्केल पर भी हो सकते हैं और स्मॉल स्केल पर भी हो सकते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल पर जब वो होते हैं तो वो उनके नाम थोड़े चेंज हो जाते हैं, हालांकि उनका नेचर ऑफ वर्क होता वही है रिटेल ट्रेड का ही, लेकिन वो लोग ज़्यादातर जो लार्ज स्केल के जो रिटेलर्स होते हैं वो आइदर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हैवी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और अपना बिजनेस बड़े पैमाने पर करते हैं, ज़्यादा कस्टमर्स तक करते हैं। लेकिन जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वो अपना बिजनेस या तो सोल प्रोप्राइटर के रूप में या पार्टनरशिप के रूप में स्टार्ट करते हैं और जो है रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ कस्टमर्स को ये सर्व करते हैं। ठीक है, अपने जिस एरिया में जो शॉप खुली हुई है, फिक्स शॉप जहाँ पर भी खुली हुई है, ये उधर के कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली सामान रखते हैं। तो ये हमारी हो गई फिक्स शॉप। बेटा आपको दिखाई दे रही है ऐसी शॉप आपके एरिया में है बेटा? बच्चे आप लोगों ने देखी है ऐसी शॉप कोई अपने एरिया में? यस मैम। हाँ जी, बताओ क्या खास बात नजर आती है, क्या कहते हो आप इसको, किस नाम से जानते हो? मैम जनरल स्टोर्स वगैरह। हाँ जी, हम इसको क्या बोलते हैं? जनरल स्टोर। अब हम इसको जनरल स्टोर क्यों कहते हैं, इसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आती है, बताओ क्या खास बातें नजर आती हैं? बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं हाँ जी, बहुत सारी और हमारे बहुत सारी घरों के पास वैरायटी के होते हैं। प्रोडक्ट होना और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होना, दोनों में डिफरेंस होता है। वैरायटी का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट के हमें कई ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं वैरायटी। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स। तो आपको इस शॉप में इस टाइप की जो शॉप्स हैं, आप अपने एरिया की शॉप ध्यान करो, बताओ क्या होता है उन शॉप्स में, आपको क्या लगता है, क्या खास बात नज़र आती है जनरल स्टोर्स में? मैम डिफरेंट वैरायटी के एकदम डेली बेसिस का प्रोडक्ट होते हैं। बेसिस का सामान होता है और जो हमें डेली यूज़ की ज़रूरतें हैं वो मोस्टली सारी चीज़ें ये अपने पास रखते हैं। वैरायटी कम होती है लेकिन टाइप्स ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? टाइप्स ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं, वैरायटी कम होती है। मैम मतलब टाइप्स ऑफ गुड बहुत सारे सामान होते हैं, उनकी वैरायटीज कम होती है। हाँ जी, आपको जो सामान चाहिए उसकी आपको चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सपोज वहाँ पर पेन लेने गए तो आपको ये नहीं है कि वहाँ पर पेन तो मिल जाएंगे, ठीक है, पेन भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ इनके पास क्या होगा, आपको स्टेशनरी का सामान भी मिल जाएगा, आपको डेयरी का भी सामान मिल जाएगा, डेयरी समझ लो दूध ब्रेड वगैरह, आपको इसमें जो नॉर्मल अपने घर के खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, इवन आपको सुई धागा भी मिल जाएगा, छोटी मोटी डेली यूज़ की जो कॉस्मेटिक आइटम है वो भी मिल जाएंगी, लेकिन उन सब की वैरायटी नहीं मिलेगी। तो क्या ये आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल होते हैं? यस मैम। आपको क्या कन्वीनियंस देते हैं? यस मैम, हमारे घर के पास होते हैं तो उससे हमें दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता है। हाँ जी, दूर नहीं जाना पड़ता। अगर ऐसी शॉप हमारे एरिया में ना हो तो हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्या प्रॉब्लम? कि हमें बीच मार्केट में जाना होता है। तो ये लोग जो है हमारी लोकेलिटी में ही खुले होते हैं, बहुत बहुत रेजिडेंशियल एरिया में ये लोग अपनी शॉप खोलते हैं, डेली यूज़ का आइटम रखते हैं और ज़्यादातर उस एरिया के जो लोकल कस्टमर हैं उन्हीं को सर्व करते हैं। और ये जो शॉप्स होती हैं इनका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है वो और शॉप्स की अपेक्षा लंबा होता है, छोटा? फिक्स्ड रहता है मैम, लंबा रहता है। हाँ, लंबा मैम लंबा होता है। लॉन्गर टाइम पीरियड होता है। जैसे नॉर्मली ये शॉप्स 6 से 7 बजे खुल गई, रात को 10 बजे तक चली। ज़्यादातर ये शॉप्स घरों से ऑपरेट होती हैं, यस मैम। है ना, रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ अलाउड होता है वहाँ पर ये घरों में ऑपरेट की जाती हैं और जो है इवन आपकी बहुत ही कन्वीनियंट और ज़्यादातर इनके पास जो सामान है ना वो मिलता है जो उस एरिया के कंज्यूमर खरीदते हैं। मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्राइस रेंज है वो वही होती है जो उस एरिया के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, है ना।
तो ये हो गया हमारा, ज़्यादातर ये सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं और फैमिली बिजनेस के रूप में काम कर रहे होते हैं, है ना? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। चलिए। अच्छा, ये जो शॉप है ये आपने देखी है, इसके अंदर क्या खास बात है बेटा? दिख रही है बेटा स्क्रीन पर ये शॉप? किस चीज की शॉप है ये? मैम केमिस्ट स्टोर है। केमिस्ट के क्या ऐसी और शॉप्स भी होती हैं? केमिस्ट के अलावा किसी और चीज की शॉप्स हो देखी है आपने? बेटा हर चीज की होती हैं। जैसे ये है, इसके पास तो सारी तरह का मिक्स सामान मिल रहा है ना? इसके पास क्या है, स्पेशली एक तरह का सामान मिल रहा है। फेयर प्राइस। कोई स्टेशनरी स्टोर हो सकता है, स्टेशनरी शॉप हो सकती है, कोई रेडीमेड गारमेंट्स की हो सकती है, कोई कॉस्मेटिक्स की अलग से शॉप होती है ना? तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्पेशलिटी शॉप। स्पेशलिटी शॉप। दे डील ओनली इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ये जनरली कहाँ पर होती हैं? ये क्या आपके रेजिडेंशियल एरिया में होती हैं बेटा? नो मैम, मार्केट वगैरह में होती है मैम, ये मार्केट में होती है ज़्यादातर। बट नॉट वेरी नियर टू प्लेस। ये रेजिडेंशियल एरिया के कोई सेंट्रल प्लेस पर होती हैं। आपने देखा होगा जैसे डीडीए मार्केट बनी होती है कहीं पर, या आपकी भी अपनी कॉलोनी में आपने देखा होगा कोई जैसे मेन रोड पर होती है एक शॉप्स की पूरी लाइन बनी हुई है जहाँ शॉप्स ही शॉप्स हैं, है ना? तो उसको हम कह देते हैं हमारे एरिया का मार्केट, है ना? तो लोकल एरिया के सेंट्रल प्लेस पर ये बनी होती है। लोकल मार्केट में जो सेंट्रलाइज्ड प्लेस होता है वहाँ पर स्पेशलिटी शॉप्स होती हैं। ये वाइडर एरिया के, जैसे ये तो एक गली के अंदर खुल गई, एक मोहल्ले के अंदर खुल गई, एक कॉलोनी में खुल गई, ये कई कॉलोनी के कस्टमर्स को एक साथ सर्व कर रही है। ये सेंट्रलाइज प्लेस पर क्यों है? क्योंकि ये तो एक ही प्रोडक्ट बेच रही है, तो इसका एक गली या एक कॉलोनी से काम नहीं चलता। इसकी सेल जो है ज़्यादा लोगों तक इसको सेल करनी होती है, तो ये उस एरिया के सेंट्रल प्लेस पर खुली होती है और ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व करती है। एक ही लाइन का प्रोडक्ट होता है तो इसके पास वैरायटी भी ज़्यादा होती है ना? ये सेंट्रल मार्केट प्लेस पर खुली होती है, वैरायटी ज़्यादा होती है, चॉइस ज़्यादा होती है, और इसका जो सामान है उसकी क्वालिटी इनकी क्वालिटी से बेटर होती है, क्योंकि ये थोड़ा इनके पास हर तरह का कस्टमर आता है। ये तो अपने एरिया के कस्टमर को देखकर सामान रख रहे हैं, ये कई एरियाज़ के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सामान रख रहे हैं। चलिए, ये देखिए आपने, ये बेटा इस टाइप की देखी है? ये क्या होती हैं? फूड वैन। फूड वैन है। इस टाइप की आपने शॉप्स और कुछ देखी है बेटा फूड वैन के अलावा? आइसक्रीम। आइसक्रीम्स की आपने देखा होगा, जैसे आपके फ्रूट्स के आपने देखा होगा, जूस देखे होंगे, यस मैम। है ना? वो यस मैम। उनकी फिक्स शॉप होती है, जगह नहीं वो बदलते, शॉप उनकी फिक्स होती है, बट छोटी शॉप होती हैं और ये स्टॉल टाइप में काम करते हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं उनके, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, ठीक है? अच्छा, ये वाली जो शॉप है इसमें आपको क्या खास बात नजर आ रही है? कार देखो। हाँ जी, बताओ, इसमें क्या खास बात नजर आ रही है बेटा? मैम ये तो फिक्स। फिक्स्ड शॉप तो है ही बेटा, वो तो हम फिक्स शॉप के ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये किस टाइप की शॉप है? मैम स्पेसिफिक चीज का स्टोर है। क्या है ये बेटा? सेकंड हैंड गुड्स शॉप्स, जहां पर आपको सेकंड हैंड सामान मिलता है। तो आजकल कार्स, व्हीकल्स का सेकंड हैंड का आप देख रहे हो काम बहुत चल रहा है ना? सुनते हो? यूज कार शॉप देखी है आपने? यस मैम। बस सुनी है ना? आपने इसके जैसे आपने बहुत सारे, जैसे कार्स 24 का ऐड भी बहुत आता है। एक इसका ट्रू वैल्यू, मारुति वालों का अपना अलग से शोरूम होता है, ट्रू वैल्यू। और आपने अगर सड़क पे भी, आपने अपनी एरिया में भी देखी होगी, कई जगह आपने देखा होगा गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है सेल, फॉर सेल, फॉर सेल। उसका क्या? यस मैम, देखा है ना? देखा? यस मैम, देखा है इस तरह की। अच्छा, कार्स के अलावा और देखिए बेटा आपने, देखो ये ऑनलाइन तो बहुत चल रहा है, आपने ऑनलाइन देखा है इसका काम होता है? यस मैम। ना? कौन सी वेबसाइट है जो बहुत चल रही है, या कौन सी ऐप है जो बहुत चल रही है इस चीज के लिए?
OLX.com। OLX क्लिकर का तो हम नाम सुनते हैं, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें वो तो ऑनलाइन हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन की, फिजिकल शॉप्स की। जितने भी काम होते हैं बेटा सारे ही आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं। अब ये जो स्वीटी और जोमेटो है, एक तरह से वो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर का काम कर रहा है ना, और जनरल स्टोर्स का काम कर रही हैं। कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, आप देखोगे बिग बास्केट है या ग्रोफर्स है, ये सब ऑनलाइन जो है जनरल स्टोर्स का काम कर रही हैं। और स्पेशली फार्मा की भी फर्म्स हैं, आप देखते होगे बहुत ऐड आते हैं। तो ऑनलाइन तो चल ही रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन की। तो सेकंड हैंड गुड शॉप्स होती हैं जो सेकंड हैंड सामान में डील करती हैं। वो एक कस्टमर से सामान लेती हैं जो उसको यूज़ नहीं। फर्नीचर की शॉप्स होती हैं, एंटीक आइटम्स की बहुत शॉप होती हैं बेटा। ओल्ड ज्वेलरी बेचने का तो बहुत चलन है। गोल्ड ज्वेलरी हमने सेल कर दी अगर हमें ज़रूरत है तो पैसे की। और एंटीक आइटम्स हैं, बुक्स का बहुत ज़्यादा होता है बेटा, बुक्स की तो पूरी मार्केट होती है।